चलिए हिस्ट्री संबंधित तीसरा वीडियो हम सब बना रहे हैं और हिस्ट्री के एसएससी, जीडी, रेलवे, सीआरपीएफ, चाहे जो भी एग्जाम है, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, उसके बाद झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हिस्ट्री के। और ये तीसरा वीडियो हम सब बना रहे हैं और इससे पहले भी हम सब वीडियो बना चुके हैं, 70 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए तो 71 से फिर क्वेश्चन देखेंगे। तो 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हिस्ट्री का। 71 नंबर क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो मालवा नरेश वर्मन से, मालवा नरेश वर्मन से। अगला है, ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राजा से? तो प्रतिहार नरेश भोज से, प्रतिहार नरेश भोज से। 73 नंबर है, हर्षवर्धन के धार्मिक उपदेश के लिए भूमिदान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो वासखेरा अभिलेख, वासखेरा अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, देवपारा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो बंगाल शासक विजय सेन से है। 75 नंबर है, अशोक के नहर व्यवस्था के बारे में उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो गिरनार अभिलेख में किया गया है। चलिए 76 नंबर देखिए, किस काल में मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी अभिलेख वर्णन नहीं मिलता है, उसे कौन सा काल कहते हैं? तो प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। यानी कि मनुष्य जो है ना, जब मनुष्य का जन्म हुआ था तो मनुष्य के जन्म के बारे में कोई जानकारी नहीं, चाहे उस समय के कोई अभिलेख मौजूद नहीं है। उस समय के काल को क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है उस समय के काल को। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका वितरण लिखित रूप में उपलब्ध हो? यानी कि मानव विकास के, जब विकास कर रहा था तब मानव के बारे में, जब विकास के बारे में, जब मानव किस प्रकार से विकास कर रहा था तो उसके बारे में जब लिखा हुआ आपको इतिहास मिले मानव के बारे में, तो उसको क्या बोलिएगा? तो उसको इतिहास बोलते हैं, जो मानव के द्वारा लिखा गया है। किस काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं? यानी कि किस काल के जो लेख हैं अभी तक उनको पढ़े नहीं जा सके हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के जो अभी लेख हैं उसको पढ़े नहीं जा सके हैं अभी तक। 79 नंबर है, पूर्ण पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? यानी कि पूर्ण पाषाण युग में मानव की जीवन का मुख्य भूमिका क्या था, मुख्य आधार क्या था? तो शिकार करना। यानी कि लोग जो है उस समय शिकार करके अपना पेट भरते थे, यानी कि जानवरों को मारकर शिकार कर लेते थे, पशु पक्षियों को। अगला 80 नंबर है, आग की खोज किस काल में हुआ था? यानी कि देखिए, आग की खोज जो हुआ था किस काल में हुआ था? आप लोग जानते हैं ना, आग। तो पूरा पाषाण काल में इसका खोज हुआ था, पूरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? जो पहिए देखते हैं गाड़ी में, चाहे साइकिल में, बाइक में, ट्रक में, तो वो गोलाकार ही पहिया होता है। इसका खोज कब हुआ था? तो नव पाषाण युग में इसका खोज हुआ था, पहिए का। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा अस्थायी निवास का प्रचलन किस काल में आया? यानी कि मनुष्य जो है पहले अस्थायी, यानी कि एक स्थान पर कुछ दिन रहता था, फिर दूसरे स्थान पर, फिर तीसरे स्थान पर, फिर चौथे स्थान पर, इस टाइप से मनुष्य जो है ना घूम घूम कर आता था। लेकिन मनुष्य जो है मतलब अस्थायी रूप से, यानी कि एक ही स्थान पर अपना जीवन यापन पूरा कर देता है। तो किस काल में वह सामने आया था, प्रचलन सामने आया था? तो नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में यह प्रचलन सामने आया, जो आदमी अस्थायी रूप से एक ही स्थान पर अपना जीवन यापन करता था। अगला है 83 नंबर, इतिहासकारों के अनुसार मनुष्यों का पहला पालतू जानवर कौन था? तो कुत्ता। यानी कि इतिहासकारों के अनुसार मनुष्य का जो पहला पालतू जानवर क्या था? तो कुत्ता। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का। मनुष्य ने जो है ना, मनुष्य जो है, जो आदमी जिसको बोलते हैं, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का। अगला है, मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार कौन था? यानी कि मनुष्य द्वारा जो है सर्वप्रथम कौन से औजार को बनाई गई थी? तो वह कुल्हाड़ी बनाया था। मनुष्य ने सबसे पहले क्या बनाया था, कौन औजार था? कुल्हाड़ी। जैसे कि हसुआ हो गया, छेनी हो गया, हथौड़ी हो गया, उसके बाद कुदाड़ी हो गया, फावड़ा हो गया, उसके बाद मतलब जो भी कुछ है जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है। लेकिन सबसे पहले मनुष्य क्या बनाया था? हाँ, कुल्हाड़ी बनाया था, पेड़ और लकड़ी उकड़ी चीरने के लिए, पेड़ उड़ को काटने के लिए। अगला होता है, मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम हथियार कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? यानी कि मनुष्य द्वारा जो सर्वप्रथम हथियार बनाया गया था कुल्हाड़ी, उसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? यानी उसका मतलब उसकी खोज कहाँ हुई थी, तो वह कहाँ से एकत्र किया गया था? तो अतिरम्पक्कम
तमिलनाडु का एक स्थान है। अतिरमपक्कम तमिलनाडु के एक स्थान से मिला था ये। 87 नंबर है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? देखिए कृषि यानी कि जो हम सब खेती उती करते हैं, इसका जो खोज हुआ था किस काल में हुआ था? तो नव पाषाण युग में जिसका जो खोज हुआ था कृषि का। चलिए 88 नंबर है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? यानी कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी? यानी सबसे पहले जो है ना मनुष्य जब कृषि करना शुरू किया तो उस टाइम कौन सी फसल उगाया जाता था? गेहूं और जौ को उगाया जाता, मनुष्य द्वारा उगाए जाते थे गेहूं और जौ बड़ी मात्रा में। सबसे प्राचीन है गेहूं और जौ। अगला है 89, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? यानी कि कृषि का जो प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? यानी कि कृषि जो कह सकते हैं लोग जो पहली बार खेती किए तो उसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगंज से मिलता है, उसका साक्ष्य है मेहरगंज से मिलता है। 90 नंबर है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में भारत में पुरातत्वकालीन औजार की खोज की? यानी कि भारत में 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने पुरातत्व औजार की खोज की? यानी कि पुराने औजार की खोज की तो रॉबर्ट वुड्सफुट, यानी कि रॉबर्ट वुड्सफुट जो है प्राचीन औजार की खोज किए थे सबसे पहले। अगला है 91 नंबर, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन नगर है मोहनजोदड़ो, जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले भारत का अंग था, लेकिन अभी जो है पाकिस्तान में चला गया है। अगला है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। यह कई बार 12th के एग्जाम में भी पूछ चुके हैं, और इसवी जो बिहार पुलिस का है, दरोगा का है, चाहे जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछ चुका है क्वेश्चन। अगला है 92 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बोले 93 देखेंगे। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? यानी कि भारत में जो है ना मनुष्य संबंधी सबसे जो पहला प्रमाण जो कहाँ से था? नर्मदा घाटी से मिलता है। जो मनुष्य जो है ना सबसे पहले कहाँ निवास स्थान में रहता था? तो वह नर्मदा की घाटी में मनुष्य जो अपना निवास स्थान बनाया था, तो वहाँ से साक्ष्य मिलता है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, सिंधु सभ्यता का काल क्या था? यानी कि सिंधु सभ्यता का क्या काल था, समय क्या था? तो 1400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच सिंधु सभ्यता का समय था। अगला है 95 नंबर, सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस अविशेष पद्धति के द्वारा किया जाता है? तो रेडियो कार्बन 14, यानी कि रेडियो कार्बन 14 के द्वारा जो है ना किसी भी प्राचीन पुरास्थल की जो है जानकारी हम सब निकाल सकते हैं, जो कितना पुराना है। चाहे किसी भी मनुष्य जो है जीव चाहे जंतु चाहे कोई भी मनुष्य अगर मर गया है तो उसमें उपस्थित कार्बनों की मात्रा से कार्बन डेटिंग के द्वारा हमसे क्या कर सकते हैं? उस मनुष्य की चाहे कोई भी जीव जंतु के उम्र का हम सब पता कर सकते हैं। चलिए देखिए 96 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 96 कह रहा है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज किसने था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी। कभी कभी ये भी दे देगा दयाराम साहनी, ये राय बहादुर नहीं देता है कभी कभी, तो हम सब पूरा जानेंगे इनका नाम, राय बहादुर दयाराम साहनी। 97 नंबर है, सिंधु सभ्यता का प्रथम बंदरगाह कौन सा था? यानी कि सिंधु सभ्यता का प्रथम बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल, जो कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। सिंधु सभ्यता का प्रथम बंदरगाह था लोथल में, जो कहाँ पड़ता है? तो अभी गुजरात में। 98 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? यानी कि सिंधु सभ्यता का एक स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा, और किस राज्य में स्थित है अभी वर्तमान में? तो राजस्थान में स्थित है। 99 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिलता है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में ना सबसे बड़ा अन्नागार है वहाँ पे। देखिए अन्नागार क्या होता है? एक बड़ा सा हमसे जो आज पोखर कहते हैं, तो उस समय में ना अन्नागार पोखरे को बोला जाता है, समझिए तो अन्नागार। उसमें लोग ना त्यौहार पर उसका यूज करते थे, नहाने उहाने के, चाहे कोई पर्व के लिए उसमें यूज करते। एक बार में 2500 लोग के जो है ना उसमें नहाने की क्षमता थी। तो कहाँ मिलता है उसका प्रमाण? था वो मोहनजोदड़ो से, जो अभी कहाँ पड़ता है? था पाकिस्तान में। चलिए 100वां क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड का कहाँ से साक्ष्य मिलता है? तो लोथल व कालीबंगा से अग्निकुंड का साक्ष्य मिलता है। चलिए आज 100 तकला क्वेश्चन जाने, 100 तकला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद जय भारत। और ये जो है हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है आपको ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में अच्छी से तैयारी हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।